अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बघेरी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। हिमाचल मोटर संघ के बैनर तले इस प्रदर्शन में ट्रक चालकों द्वारा बघेरी सीमेंट कंपनी के गेट के बाहर रोष प्रकट किया गया। ट्रक चालकों का कहना था कि बघेरी स्थित पार्किंग ग्राउंड कच्चा होने के कारण उड़ रही धूल से चालकों को सांस संबंधी बीमारी लगने के साथ ही बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि बघेरी में रेस्ट रूम ना होने से तो प्लांट के बाहर कोई शौचालय ना होने से उन्हें मजबूरी में ठंड के मौसम में खुले में जाना पड़ रहा है। चालक कहते हैं कि कई घंटे गाड़ियां चलाने के बाद जब ड्राइवर माल लेकर प्लांट पर पहुंचता है तो प्रबंधन के कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ट्रक चालकों का कहना था कि सीमेंट प्रबंधन की अनदेखियों के चलते चालक पिछले कई वर्षों से चुप चलते आ रही हैं, लेकिन अब ड्राइवर शांत नहीं बैठेगा। हिमाचल फर्स्ट के लिए नालागढ़ से मनदीप राणा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम सभी आपका जो है धन्यवाद। आप जो है हमारे विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे आपने समय निकाला है अपना। और मैं एक ड्राइवर हूँ और हम लोग बागा से जो है गाड़ियाँ लेकर आए हैं अल्ट्राटेक की क्लिंकर की गाड़ियाँ। सर बात ऐसी है कि हम पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन पिछले 12 वर्षों में जो कि बुनियादी सुविधाएँ ड्राइवर साथियों को मिलनी चाहिए वो एक भी सुविधा जो है ज़मीनी स्तर के ऊपर जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी समय से जो है हम लोगों को सभी के द्वारा, चाहे वो कंपनी का प्रबंधक हो, चाहे वो सोसाइटियों के कोई कार्यकर्ता हों, वो भी यहाँ पर आते हैं, सभी के द्वारा हमें जो है आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन आश्वासन के बाद हम लोगों को कोई भी चीज़ धरातल के ऊपर नज़र नहीं आई है कि जिसके ऊपर जो है काम हुआ हो। पहली बात, पिछले 12 सालों में जो कहते हैं कि हम देश की नंबर 1 कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट है, पिछले 12 सालों में यहाँ पर ट्रक यार्ड के लिए जो है कोई पक्का ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। दुनिया भर का धूल यहाँ पर है, मिट्टी है, जिसके कारण ड्राइवर साथियों को एलर्जी हो रही है, टीबी की बीमारी हो रही है, दमे की समस्याएं हो रही है और ड्राइवर साथी जो है अपनी गाड़ी में सही तरीके से उठ बैठ नहीं पाता है क्योंकि धूल ही धूल वहाँ पर हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कंपनी ने ये जो है हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम इसको जो है जल्द इसका कार्य शुरू करेंगे, लेकिन 0% काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे। इसका सिर्फ एक तात्पर्य है कि ड्राइवर को ये लोग जो है आश्वासन दे करके उसका जो है शोषण कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी जो है कोई भी नहीं सुन रहा है, ना तो सोसाइटियाँ सुन रही हैं। यहाँ पर जो है मांगलैंड उधर बागा की, मांगलैंड उधर अर्की की, या फिर राजपुर विस्थापित कंपनी जो है खरसी जो है वहाँ की सोसाइटियाँ, रानी कोटला सोसाइटी है, एक्स आर्मी की सोसाइटी की गाड़ियाँ आती हैं और ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, लेकिन ड्राइवरों के लिए 1% भी काम नहीं किया गया है। ड्राइवरों को लगातार परेशान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे इस ग्राउंड को जो है बिल्कुल पक्का किया जाए, क्योंकि हम लोग जैसे घर से आते हैं उसी साफ़ सुथरे कपड़ों में हम लोग अपने घर में जाने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो पानी की टंकी है, यहाँ पर पीछे जैसे हुआ ये था कि इसको साफ़ नहीं किया गया था पिछले 1.5 साल से। जब मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक तरीके से प्यार से बात रखी, उनका जवाब ये आया कि ड्राइवर जो है शराब भी तो पीते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि क्या आप भी घर में जो है पानी के बदले जो शराब पीते हैं? इस तरह से उनकी जो है वहाँ पर बात रखी गई। और जब हमने कहा कि हम टंकी को चेक करेंगे तो उन्होंने कहा कि आप चेक नहीं कर सकते टंकी को चेक करने कंपनी का कर्मी आएगा, उसकी 10 लाख की इंश्योरेंस है। ऐसा बोल कर उन्होंने हमको निकार दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो है डेट चेंज की है वहाँ पे। और अभी हमारे मनदीप जी वहाँ पर ऊपर चढ़ के देख रहे थे, वहाँ पर दुनिया भर की उसके अंदर गाद पड़ा हुआ है। इन लोगों ने ड्राइवरों को पशुओं से भी बदतर हम लोगों को यहाँ बना दिया है। उनके घर में कोई परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। हमारे उस्ताद जी के साथ पीछे से घटना हुई, यहाँ पर इनकी आंख में जो टायर फट गया, यहाँ पर आंख में लग गई। इन लोगों ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस तक इनको मुहैया नहीं करवाई। इनके अंदर इंसानियत नाम की 1% भी चीज़ नहीं है। आज ये देख नहीं पाते हैं एक आंख से। क्या सभी इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर एक तरफ ये बात जो है सिर्फ बात कहते हैं कि हम ड्राइवरों को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो ये 0% बात कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, अगर सुरक्षा की बात इन्होंने की होती तो 2 मिनट के अंदर 5-10 मिनट के अंदर ये लोग जो एम्बुलेंस देते और ड्राइवर साथी को जो वहाँ पर हेल्प करवाते। इस ड्राइवर साथी ने जो है पूरा अपने जेब से खर्चा किया, वहाँ पे जो है PGI में जाकर इलाज करवाया। आज बंदा एक आंख से अंधा है। ये बोलते हैं कि मेरे घर में जो छत तक नहीं है वहाँ पर डालने के लिए। क्या इसके लिए ड्राइवर यहाँ पे आया है हम लोग? मैं बोलता हूँ इस तरह से ड्राइवरों का शोषण बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ड्राइवर के दम पे ही सब कुछ है। देश की 70% अर्थव्यवस्था जो है ड्राइवर के दम पे चली है। अगर आप लोग इस तरह से ड्राइवर को नकारते रहेंगे, जिस दिन ड्राइवर खड़ा हो गया ना,
आपको जो है आपके दिन में जो आपको सितारे याद नहीं दिला दिए, हमारा नाम ड्राइवर नहीं है। ऐसे भी हमारी कंपनी में किसी भी ड्राइवर के साथ कोई हादसा होता है, उसे 2 साल पहले करीब यहाँ ही इसी गुमटी के साथ मेरे गाड़ी का टायर फटा। और जब मेरी गाड़ी का टायर फटा तो यहाँ जो भी कर्मचारी थे, अपने सिक्योरिटी भाई थे, कोई भी थे, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। कहते हैं हमारे पास कोई कहने अंदर जाओ, आप अंदर बात करो। तो मेरे को जो है 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर मैं, तो कोई सुविधा नहीं मिली, ना इनके पास कोई एम्बुलेंस थी, ना इनके पास कोई डॉक्टर था। कहते आप वहाँ चले जाओ, प्राइवेट दवाई लो। तो मेरे को अपने ड्राइवर भाई यहाँ से नालागढ़ ले गए, नालागढ़ से मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया। ना तो हमारे को कोई कंपनी से कोई सुविधा मिली, ना हमारे किसी मालिक ने सुनी मेरी। जो अगर 10-20 हज़ार रुपये मेरे मालिक ने लगा भी दिया, वो तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया मेरे के ऊपर। 9 साल से मैं उसकी नौकरी करता हूँ, कंपनी की तरफ से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। ठीक है सर, अगर कंपनी के बंदे को किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो इन्होंने 36 वो बनाई हुई, इसको इतना लाख रुपए मिलेगा, एक उंगली में चोट भी आए। मेरे तो 7 ऑपरेशन हुए, मेरे को क्या दिया कंपनी वालों ने या मेरे मालिक ने दिया। ड्राइवर भाई की कोई नहीं सुनता नहीं है सर। अब ड्राइवर भाई वहाँ से आएगा, अपने क्या बोलते हैं, बागा से चल के आएगा, यहाँ बघेरी पहुँचेगा, दिन लगा के आएगा, रात लगा के आएगा। आते ही चलो जी तेरा नंबर आ गया, चलो बत्ते खोलो, ये फट्टे खोलो, बनाना खोलो। फिर जो माल बचेगा उसको भी अपना ड्राइवर भाई वो चलो जी अपने आप खुद साफ करो। क्या एक ड्राइवर को सारी जिम्मेदारी दी गई हुई है? मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाइयों को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने भुगता हुआ वैसे किसी को भी भुगतना ना पड़े। तो कंपनी से क्या मांग करते हैं आप? कंपनी से हमें मांग करते हैं सर जी, मेरी तो इन्होंने सुनी नहीं। अगर किसी भी ड्राइवर भाई के साथ ऐसा कोई हादसा बीत जाता है, किसी की आंख चले जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी की बाजू टूट जाए, कि तुरंत वो ड्राइवर भाई की सुनवाई करे ताकि उसके इलाज के लिए पैसा मिले, उसके आने जाने के लिए सुविधा भी मिलनी चाहिए। जो पीजीआई में खर्चा आया उसका भी कुछ न कुछ इनको हल करना चाहिए, जैसे अपने कारागर के सबके साथ ये करते हैं। अब ड्राइवर भाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ सर। इनके कंपनी का कोई बंदा हो तो उनकी तो सुनाई एकदम में होती है, ड्राइवर भाई की कोई सुनाई नहीं होती है सर। मैं एक गुजारिश चाहता हूँ कि ड्राइवर भाई के साथ जैसे मेरे साथ गलत हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, बात ऐसी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के सभी ड्राइवर भाइयों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हिमाचल मोटर चालक संघ पूरे प्रदेश में ड्राइवर भाइयों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। अल्ट्राटेक का जो बघेरी वाला प्लांट है, जो कि पंजाब सीमा के साथ है, वहाँ पर हमारे ड्राइवर भाइयों की जो समस्याएं हैं वो पिछले 12 वर्षों से कंपनी नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ पर ना तो उचित पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था है। यहाँ पर ना तो कोई स्नानागार है और जो शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे ड्राइवर भाइयों को प्रतिदिन यहाँ पे बहुत ही खतरनाक धूल का, जिससे कि बहुत सारे रोग होने की आशंका है, उनका सामना करना पड़ता है। कंपनी लगातार ड्राइवर भाइयों पर आगे अत्याचार में, जहां पर गाड़ियां खाली करते हैं वहां पे कोई भी एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था नहीं है। जब गाड़ियां उतरती हैं तो सारा जो क्लिंकर का जो जितना भी धूल होती है वो सारी गाड़ी के ऊपर और ड्राइवरों के ऊपर आती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। पिछले काफ़ी समय से ड्राइवरों ने मिलकर के कंपनी के प्रशासन से बात की थी और कंपनी प्रशासन ने ये वादा भी किया था कि वो ड्राइवरों को यहाँ पर ग्राउंड बना करके देंगे, लेकिन आज तक उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसीलिए हम सब आज हिमाचल मोटर चालक संघ की टीम यहाँ पहुँची है और कंपनी प्रशासन से बात की जाएगी और जो भी उचित होगा उसके ऊपर निर्णय लेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।